आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने ये सुंदर मौका दिया कि उसकी उपस्थिति में इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा हम उसकी आराधना एक साथ कर सके। मैं आप सबका इस आराधना में स्वागत करता हूं, जो हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हैं या आने वाले समय में जुड़ेंगे, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए हम अपनी आज की विशेष आराधना प्रारंभ करेंगे कुछ वचनों के साथ। भजनकार अपने भजन में यूं कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, इस सुबह की घड़ी में खुदावन आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी की ये पवित्र दिन आपने हम सब की जिंदगियों में दिखाया। हम उसके लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन। जब इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा खुदावन आपके नाम को लेते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं खुदावन, आरंभ से लेकर और अंत तक पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई चाहते हैं खुदावन। हमारे बीच में आइए प्रभु जी, ताकि खुदावन जो भी प्रभु जी हम प्रार्थनाएं करते हैं, गीत गाते हैं, पिता परमेश्वर जो भी वचन हम शेयर करते हैं, पिता परमेश्वर आपकी मौजूदगी रहे और खुदावन आपके सामने सब कुछ ग्रहण योग्य हो सके और इसके द्वारा खुदावन आपके नाम को महिमा मिल सके। विशेष प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमारे साथ इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु जी, सबको आप आशीषित करिए और खुदावन आज आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं पिता परमेश्वर होने दे कि खुदावन आज की आराधना पिता परमेश्वर आशीष के रूप में प्रभु जी ग्रहण करने वाले हो सके खुदावन। इसी विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ सर्वदा रहते हैं, सब कुछ आपके चरणों में रखे विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से आमीन। समय होगा कि परमेश्वर की हम दो से तारीफ करेंगे और परमेश्वर की महिमा हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 286, हिम नंबर 286, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। हिम नंबर 286। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इससे पाक और साफ कर। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इससे पाक और साफ कर।
जैसा ये उसने सिखाया है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इस समय होगा कि हम बाइबल पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ जो लिया गया है वो पुराने नियम से लिया गया है, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय 5 पद से लेकर और 8 पद तक। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस फ्रॉम 5 to 8, जहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अभी समय होगा कि हम अपनी मध्यस्थता की यानी इंटरसेशन प्रेयर में जाएंगे और विशेष करके हम प्रार्थना में याद रखेंगे अपनी कलीसिया को और साथ ही साथ अपनी डायसिस को और तमाम डिनोमिनेशन को जो परमेश्वर का नाम लेती हैं। और विशेष प्रार्थना हम करेंगे इस समय उन लोगों के लिए भी जो कलीसिया में बीमार पाए जाते हैं, जिनके नाम हमारे तक पहुंचते हैं। और साथ ही हम इस देश में जो हालात हैं इस कोरोना वायरस के लिए, जिस महामारी के कारण ये देश और दूसरे देश भी जूझ रहे हैं, उसके लिए विनती और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जल्द से जल्द सब नॉर्मल कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी को जी एक बार पुनः प्रभु जी आपकी तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आप दिन प्रतिदिन देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं आज के विशेष दिन के लिए जब खुदावन आपने मौका दिया कि हम आपके नाम को ले सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन अपनी कलीसिया के लिए, खुदावन इस चर्च के लिए जो खुदावन आपने कोटा शहर में स्थापित किया है प्रभु जी, यहाँ से आपका नाम लिया जाता है खुदावन, आपके नाम से प्रार्थना की जाती है। पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि जब पिता परमेश्वर इस शहर में ये चर्च आपने स्थापित किया, ये कलीसिया स्थापित की खुदावन, और निरंतर इस कलीसिया को प्रभु जी आपने आशीषों से भरपूर किया। कलीसिया के हर एक मेंबर के साथ होना, हर एक मेंबर की सहायता और मदद करना प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी कलीसिया में पाए जाने वाले बीमारों के लिए खुदावन। हम प्रभु जी जानते हैं चंगा करने वाला यहोवा हमारा परमेश्वर है खुदावन। उन सब पर प्रभु जी जो किसी भी रीति से बीमार है, आप अपने चंगाई भरे हाथों से छुइए ताकि खुदावन लोग आपके नाम को धन्य कह सके प्रभु जी, चंगाई की गवाही दे सके। पिता परमेश्वर, साथ ही विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन प्रभु जी अपनी डायसिस के लिए, पिता परमेश्वर सीनेट के लिए, और खुदावन जितनी भी पिता परमेश्वर उसके अंतर्गत डायसिस आती हैं इस पिता परमेश्वर देश में, हर एक जगह खुदावन आपके नाम की मौजूदगी हो, हर एक पिता परमेश्वर डायसिस आशीषित हो खुदावन जो आपके नाम को लेती है प्रभु जी। दूसरी डिनोमिनेशन की हम विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं, साथ ही विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन इस देश के लिए खुदावन जो पिता परमेश्वर जगह जगह कोलाहल मचा हुआ है, उथल पुथल है पिता परमेश्वर, जो जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई है खुदावन इस कोरोना वायरस की वजह से पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसे आप ठीक न कर सके प्रभु। हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, जब पिता परमेश्वर सब कुछ एक बार पुनः प्रभु जी अनलॉक किया जा रहा है खुदावन, और पिता परमेश्वर लोगों का घर से जाना आना हो रहा है खुदावन, हम आपकी मौजूदगी चाहते हैं। दया भरी दृष्टि से देखिए ताकि ये कोरोना वायरस खत्म हो सके पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन हर एक जिंदगियां जो पिता परमेश्वर अस्त व्यस्त हुई है अपने सामान्य रूप से जिंदगी में वापस आ सके, और खुदावन पहले जैसा हमारा देश हो सके प्रभु जी। कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आने ना पाए पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति की सहायता मदद करना, साथ ही दूसरे देशों के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे खुदावन, वहां से भी पिता परमेश्वर इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए खुदावन। हम जानते हैं अगर आप पिता परमेश्वर चाह लेंगे तो खुदावन ये बीमारी हमेशा से हमारे देश के लिए हमेशा के लिए चली जाएगी खुदावन। इसी विश्वास के साथ आपसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द पिता परमेश्वर नॉर्मल हो सके, ताकि खुदावन जो आपके लोग आज घरों में बैठकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर रहे हैं खुदावन, सब कुछ नॉर्मल हो सके, और पिता परमेश्वर वो कलीसिया एक बार पुनः आपके भवन में आके एक साथ मिलकर एक साथ ऊंचे स्वर से आपके नाम को ले सके, आपके नाम को महिमा दे सके खुदावन। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं सब कुछ अपने कंट्रोल में लीजिए खुदावन। इसी विश्वास के साथ मांगते हैं प्रभु जी कि जब पिता परमेश्वर आज आप हमसे बातचीत करते हैं खुदावन, हमको आशीषों से भरपूर करिए।
इसी विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे। सब कुछ आपके चरणों में रखी विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा। बाइबल का दूसरा पाठ जो लिया गया है नए नियम से, इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 17 पद से लेकर और 25 पद तक। द बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर 4 वर्सेस फ्रॉम 17 to 25, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातियां लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर तुच्छपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई दी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की अंग हैं। परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे, आमीन। और अब ये समय होगा कि हम चर्च संबंधित कलीसियाई सूचनाएं सुनेंगे और कलीसियाई सूचनाएं हम तक जो है हमारे चर्च सचिव मिस्टर संदीप पॉल पहुंचाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक अवसर और प्रदान किया कि हम वर्चुअल आराधना के माध्यम से परमेश्वर की हम लोग सताइश कर सकें। चर्च का कार्यालय सुबह 9 से 12 बजे तक खुला रहता है। आप अपना मासिक दान व कोई भी भेंट कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। आने वाले सबका बर्थडेज मिस्टर अर्नी रॉबर्ट, मिस्टर फूल मसीह, मिस्टर रवि डेविड, मिस्टर विनोद मैसी, मिस्टर ईशू कर्नलिस, मास्टर एल्विन एरिक्सन, मिसेस गरिमा प्रेम गोपी, मिसेस जूलियन लॉरेंस, मिसेस कैथरीन विल्सन, मिसेस मर्सी मार्टिन, मिसेस रोज डेविड, मिसेस रोज मेरी डेविड, मिसेस सुशीला डैनियल, मिसेस ट्रीजा ऑस्टिन, मिस अनुष्का बॉस, मिस ग्रेसी लाल, मिस जेसिका जॉनसन बेबी, मिस ब्लेसी मैसी, वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस एंड मिस्टर प्रवीण कुमार। धन्यवाद। अब ये समय होगा कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके बर्थडे एंड एनिवर्सरी इस हफ्ते में है। मेरी ओर से मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। हम सभी के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए भी जिनके बर्थडे हैं, जो हमारे साथ आराधना में सम्मिलित होते हैं, उन सबको खुदावन बहुत आशीषित करें और आप सबको जन्मदिन की और एनिवर्सरीज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आते हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन। एक बार पुनः प्रभु जी आपकी आशीष के लिए, जो खुदावन जब हम आपको याद करते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए खुदावन जो आज पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर इस हफ्ते में अपने जन्मदिन और पिता परमेश्वर शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, इसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर तमाम आशीषों से आपने लोगों को परिपूर्ण किया खुदावन। विनती और प्रार्थना उन लोगों के लिए जिनके पिता परमेश्वर जन्मदिन इस हफ्ते में प्रभु जी, ये जन्म खुदावन आपकी तरफ से एक तोहफा है खुदावन। प्रभु जी की जिंदगी खुदावन आपने दी है और पिता परमेश्वर आपने आशीषों से मामूल किया है खुदावन। और पिता परमेश्वर बहुतों की जिंदगी में खुदावन कई वर्ष आपने जोड़ दिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी मुकम्मल कर दिए हैं। और जो प्रभु जी नया वर्ष जुड़ता है खुदावन, आने वाले समय में भी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं जब ये नया वर्ष इन लोगों की जिंदगी में जुड़ जाता है खुदावन, आपने जैसे अब तक इनको संभाला सुरक्षित रखा प्रभु जी, हर एक उतार चढ़ाव में आने वाले समय में खुदावन और भी ज्यादा प्रभु जी आप आशीषों से भरपूर करिए प्रभु जी, और ताकि पिता परमेश्वर निरंतर ये लोग आपके नाम को महिमा दे सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके खुदावन। जो भी योजनाएं आपने इनके जीवन से रखी है उनको पूरा होने दे। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं जिनकी मैरिज एनिवर्सरीज है खुदावन, आपने प्रभु जी उनको जोड़े के रूप में ठहराया है पिता परमेश्वर। आपके कलाम के अनुसार आपने कहा है कि शादी जो है सबसे सम्मान की बात मानी जाए खुदावन। इस सम्मान आपने अपने लोगों को दिया है खुदावन। और प्रभु जी जब वेडिंग एनिवर्सरी
से प्रभु जी एक आशीष है कि खुदावन एक वर्ष उन्होंने और पूरा कर लिया। खुदावन आने वाले समय में पिता परमेश्वर इनके रिश्ते और मधुर होते चले जाए। खुदावन जीवन के अंतिम दिनों तक पिता परमेश्वर जोड़ों का प्यार वैसे का वैसा ही बरकरार रहे। और खुदावन तमाम आशीषों से परिपूर्ण करिए। खुदावन हर एक को प्रभु जी अपनी पनाह में रखिए। इनकी रोजी रोटी पर खुदावन रोजगारों पर बड़ी आशीष दीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर इनके घराने को प्रभु जी आप फलवंत करें पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन ये सारे घराने पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाए, आपके नाम को महिमा, आपके नाम को स्तुति दे सके। एक बार पुनः पिता परमेश्वर उन सभी को जिनके जन्मदिन है और पिता परमेश्वर शादी की वर्षगांठ है, खुदावन आपके चरणों में रखते हैं। सबको प्रभु जी आप आशीषित करिए। बड़े विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं और सर्वदा रहते हैं। सब कुछ आपके चरणों में रखिए। विनती हमारे उद्धार करता खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 27 पद से लेकर और 37 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस फ्रॉम 27 to 37, जहां इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तुम एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। ये परमेश्वर का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे, आमीन। समय होगा कि हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे कि हमारे हृदय को, हमारे मन को तैयार करें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हम इस बारे में जानेंगे। खुदावन हमको आज कौन से निर्देश या कौन सी बातों से आशीषित करना चाहता है, हम ये सीखेंगे। और इसके लिए हम विनती और प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन आपकी तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आपने प्रभु जी हम सबको दिए। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी, आप शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ हैं प्रभु जी। और खुदावन जब आपके वचन को सुनने का समय आया है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं जितने भी लोग सुनते हैं खुदावन उनके मनों को तैयार करिए, हृदय को तैयार करिए खुदावन, ताकि प्रभु जी आज आप हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं हम जान सकें, हम सीख सकें और पिता परमेश्वर उसके द्वारा अपना जीवन बदल सके। पिता परमेश्वर, अपने लिए भी विनती और प्रार्थना करना चाहता हूँ खुदावन, मेरे होठों को छुइए, हृदय के विचारों को शुद्ध करिए और खुदावन होने दे पिता परमेश्वर आज का जो वचन है पिता परमेश्वर आशीष के रूप में फैले और खुदावन बहुतायत से फल लाए, हम सब की जिंदगी आशीषित और खुदावन इसके जरिए से प्रभु जी हम दूसरों की भी जिंदगियां आशीषित करने वाले बन सके। खुदावन इसी विश्वास के साथ आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग इस वचन को ग्रहण करते हैं प्रभु जी उन सबकी जिंदगियां खुदावन बदल जाए। सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुसमाचार का पाठ आपके सामने पढ़ा जा चुका है और जब हमने इस पाठ को पढ़ा है और जो पहले 2 पाठ पढ़े गए हैं इनमें कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी और वो कॉमन बात पर ही आज हम डिस्कस
डिस्कस करेंगे। जब इस बात को हम शेयर करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुने कि आज परमेश्वर जो है क्या बातचीत करना चाहता है। जो हमारा आज का थीम है, हमारी एल्मनक के अनुसार वो थीम जो है वो है द सोर्स ऑफ द ट्रूथ एंड प्योरिटी इज इन द हार्ट। जो हमारा थीम है इस संडे का वो है द सोर्स ऑफ द ट्रूथ एंड प्योरिटी इज इन द हार्ट, यानी कि सच और पवित्रता का जो स्रोत है, यानी कि जो जरिया है वो हमारा हृदय है। और जब हम हृदय की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो हार्ट हमारा यानी कि हृदय है वो बहुत मायने रखता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि इस दिल की वजह से हमारा जीवन है, इस हृदय की वजह से हमारा जीवन है। अगर हम साइंस को भी देखें तो हम क्या देखते हैं, हमारा एक हाथ कट जाएगा हम जीवित रह सकते हैं, हमारे दोनों हाथ कट जाएंगे हम जीवित रह सकते हैं, हमारे दोनों पैर कट जाएंगे हम जीवित रह सकते हैं। इवन डॉक्टर भी जब भी किसी को मृत घोषित करता है जब किसी की पल्स ना चल रही हो। सब जानते हैं इस बात को। वो पल्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? हृदय के ऊपर, वो दिल के ऊपर जो है डिपेंड करती, यानी कि ये हृदय जो है सेंटर ऑफ आवर बॉडी जिसको बोला जाता है, हमारा शरीर का मेन हिस्सा है। और यहां पर प्रभु आज हमसे हृदय के विषय में बातचीत करना चाह रहा है। अभी आपके सामने जो सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया वहां भी लिखा है कि अगर शुरू के ही पद में आप देखेंगे लिखा है कि अगर किसी ने मन में किसी स्त्री के बारे में गलत सोच लिया तो वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। मैं आपको बता दूं, ये जो हिंदी वर्ड मन लिखा हुआ है बाइबल में, अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो ट्रांसलेशन में आप देखेंगे ज्यादातर मन को जो है हार्ट बोला गया, यानी कि हृदय यानी कि दिल बोला गया। इंग्लिश के किसी भी वर्जन में आप देखेंगे ज्यादातर वर्जन में जो है मन को हृदय बोला गया है। और जब प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को बोल रहे हैं तो आप समझिए कि हृदय कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारी लाइफ में। इस मैथ्यू जो गॉस्पेल आपके सामने पढ़ा गया है इसमें कम से कम 15 बार ये हृदय शब्द आया, यानी कि मन की बात आई है। जब यीशु मसीह ने धन्य वचन कहे तब भी कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, यानी कि ब्लेसेड दोज हु आर पुअर इन द हार्ट। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन द हार्ट। 15 बार यीशु मसीह ने हृदय का जिक्र किया है। अगर आप गॉस्पेल मैथ्यू पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, और 15 बार हृदय का जिक्र जो है प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला है। और जब हृदय से निकला है तो समझिए हृदय कितना इंपॉर्टेंट होगा परमेश्वर के लिए। आज हम कुछ बातें जो हैं इसी बात से सीखेंगे। जब मैं इसमें मनन कर रहा था कि प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, तो यही आया ख्याल कि कुछ बातें निकल के आई हैं, जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। हृदय, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप में कुछ और सोचते हैं, दुनिया कुछ और सोचती है, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे लिए कुछ और सोच रहा है। कुछ बातें हम सीखेंगे जिसमें से पहली चीज जो है परमेश्वर ने बताई, जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली बात, हृदय के बारे में अगर कोई बात हो रही है तो पहली चीज हमें ये देखना है कि अपने प्रभु को अपने हृदय से प्यार करना है। जब ग्रेटेस्ट कमांडमेंट दी गई, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने 2 कमांडमेंट दी। मार्क यानी कि मरकुस उसका 12 अध्याय से 30 पद में लिखा है, पहली जो आज्ञा है वो ये है कि अपने प्रभु अपने परमेश्वर से संपूर्ण
मन से प्रेम कर। लव योर गॉड, अपने दिल से प्यार कर उसे, यानी कि अपने मन से प्रेम कर। और जब हम किसी को प्रेम जताते हैं, हम क्या बोलते हैं? आई लव यू, यानी कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। इसके आगे हम ये नहीं बोलते कि मैं बॉडी से प्रेम करता हूं, हम बोलते हैं मैं दिल से तुम्हें प्यार करता हूं। ये दिल पर डिपेंड करता है कि आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, या बहुत से लोग बोलते हैं मैं दिल से आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू डैडी, आई लव यू मॉम, आई लव यू सिस्टर। डिफरेंट क्वालिटीज हो सकती हैं प्यार की, लेकिन निकलता किससे है? हृदय से। तो पहली चीज हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर से हृदय से ही प्यार करना है। बहुत बार होता है हम अलग चीजों से प्यार करने लगते हैं, हमें आशीषें मिलती हैं, हम उसके ऊपर जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना है, जिसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात जो पाई जाती है यिर्मयाह की किताब, उसका 17 अध्याय उसके 10 पद में क्लियर लिखा है, मैं बताना चाहता हूं, जहां लिखा है मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। इस बात को आप देखिए, परमेश्वर कह रहा है किसको जांचता है? वो मन को जांचता है, वो हृदय को जांचता है वो, ताकि उसके अनुसार जो है आपके कामों का फल दे सके। यिर्मयाह 17:10 कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पवित्र शास्त्र कह रहा है, कलाम कह रहा है कि वो हृदय को जांचता है। बहुत बार होता है हम अपने आप को किस तरह से मेंटेन करते हैं, हम अपने घर को किस तरह से मेंटेन करते हैं। दैट डज मैटर फॉर द गॉड? नेवर। ये कभी भी मायने नहीं रखता परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर की नजर में मायने जो रखता है वो आपका हृदय। इसलिए कहता है वो अपने प्रभु से, अपने हृदय से प्यार कर, क्योंकि वो हृदय को जांचने वाला है और उसी के अनुसार वो जो है हमको फल देगा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हमारा हृदय प्रभु में लगा रहे, निरंतर प्रभु की बातें मानता रहे। दूसरी जगह से पढ़ना चाहूंगा नीति वचन, उसका 21 अध्याय उसके 2 पद में देखिए क्लियर एक शब्द आया है, बहुत खूबसूरत, जो आजकल की जनरेशन या आजकल के मसीह लोग दूर दूर तक इसका वास्ता नहीं है। और ये सच वचन है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। नीति वचन 21:2 क्लियर कह रहा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। आज कितने मसीह लोग हैं जो अपने आप में कहते हैं यार मैं ठीक हूं, दूसरों को देखो तो मेरा जीवन ठीक है। क्या वास्तव में ठीक है? लेकिन यहां प्रभु कह रहा है अपनी दृष्टि में तो उसका ठीक है, लेकिन क्या प्रभु की दृष्टि में ठीक है? कभी हमने जानने की कोशिश करी क्या मेरा जीवन प्रभु के सामने ठीक है? क्या मेरा हृदय प्रभु के सामने ठीक है? क्या आपका जीवन प्रभु के सामने ठीक है? ये सारी चीजें जो है क्या हमने जानने की कोशिश करी? अपना चाल चलन तो हमें दिखाई दे रहा है, साहब हम संडे को चर्च भी जा रहे हैं, घर में दुआ भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी उठा रहे हैं, दूसरों से प्यार से बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका स्वभाव पीछे भी वैसा ही है जैसा आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आप कैसा चाल चलन चलते हैं, इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। बाइबल कह रही है वो मन को जो है जांचता है, और बिल्कुल जब आपका हृदय होगा उसी के अनुसार जो है आपको फल मिलेगा, क्योंकि मन से केवल बुराई उत्पन्न होती है। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 18 से 20 पद अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल कहती है कि जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह से निकलता है
वही परमेश्वर कह रहा है कि वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और मन से क्या निकलता है, वहां क्लियर लिखा हुआ है 15 अध्याय में, अगर आप पढ़ेंगे 18 से 20 पर लिखा है कि क्या निकलता है मुख से, बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही। कहां से निकलता है? मन से निकलता है, यानी कि इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट, आपके दिल से आता है ये। और जब अगर ये निकल रहा है, क्या परमेश्वर हमसे खुश होगा? कभी भी नहीं होगा। और हम इस बात को जानते हैं कि हमारे मन से हमेशा विचार जो है किसी न किसी के प्रति गलत निकलते ही हैं। क्या ये परमेश्वर को भाएगा? बाइबल कहती है सबसे ज्यादा धोखा देने वाला मन है। यिर्मयाह 17:9 अगर पढ़ेंगे लिखा है, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला अगर कोई है तो वो आपका हृदय है। तो क्या आप उसको कंट्रोल में कर पाए हैं? कंट्रोल में जब ही होगा जब प्रभु परमेश्वर से आप पूरी तरह से प्रेम करेंगे, तभी जो है आप परमेश्वर को जान पाएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करें। और पूरे हृदय से प्रेम करने का अर्थ सीधा यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन पर चलें, उसके कहे हुए एक एक शब्द के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। पहली बात, अपने प्रभु से पूरे हृदय से प्यार करें। दूसरी बात जो मैं बताना मांग रहा हूं वो ये कि अपने हृदय की रक्षा करें, अपने हृदय की सुरक्षा करें। जैसे कि अभी आपके सामने देखा है, मन से बुरी बातें निकलती हैं, बुरे विचार निकलते हैं दूसरों के प्रति जेलसी निकलती है, और वो हमें क्या करती? अशुद्ध। और अशुद्ध चीज कभी भी परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है, ये हमें मानना होगा। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, अशुद्ध चीज परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं है। He will not accept the unholy things। आपको होली बनना है। दूसरी, इसीलिए आपको अपने हृदय की सुरक्षा करना है। हृदय को आपको सुरक्षा करना है। और वो सुरक्षा कैसे होगी? कुछ वचनों के द्वारा मैं बताना चाहता हूं। पहला वचन जो मैं पहले पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन उसका 6 अध्याय 20 और 21 पद कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा के लिए गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। परमेश्वर क्लियर शब्दों में कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा की गांठ बांध ले। अपने हृदय में सदा की गांठ बांध ले। यहोशू कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से यानी कि तेरे दिल से न उतरने पाए। और यहां भी कह रहा है कि गांठ बांध ले। और जब कोई चीज आप गांठ बांध लेंगे तो ये समझ लीजिए आप जो है उसी पर चलेंगे। लेकिन आज हम गांठ कैसी बांधते हैं? यार उसने मुझे जो है गलत बोल दिया, उससे मैं नाराज हो गया, दिल में मेरे जो है वो कभी ये बात मैं भूल नहीं सकता। आज हम ये गांठ बांधते हैं। हम नफरत की गांठ जो है बांधने की कोशिश करते हैं अपने हृदय में, जो जीवन भर हमें शुद्ध नहीं कर सकती। लेकिन यहां बाइबल कह रहा है, मेरी आज्ञाओं को हृदय में बांध ले, गांठ की तरह बांध ले, तब जो है आपको शुद्धता मिलेगी। दूसरी बात मैं पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। लिखा है, शुद्ध मन उत्पन्न कर मेरे अंदर। ये हमें करना है। Whenever you do your prayers, remember only God can do these things। परमेश्वर केवल कर सकता है ये चीजें, आपके मन को शुद्ध कर सकता है।
मन यानी कि आपका हृदय, प्योर हार्ट सिर्फ कौन कर सकता है? परमेश्वर। कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। और वो भी कब होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके कलाम के अनुसार चलेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे, तब जो है हमें शुद्ध मन मिलेगा और तब हम परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल होंगे। ये हमें देखना है, क्योंकि अभी हम पहले देख चुके हैं वचन में कि प्रभु जो है मन को जांचता है। बाइबल की एक प्रसिद्ध कहानी आपको बताना चाहता हूं। जक्कई के बारे में सब जानते हैं। जक्कई जो है परमेश्वर को देखना मांग रहा था, लेकिन जो है वो परमेश्वर को नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो सबसे छोटा था। तो वो क्या करता है? गूलर के पेड़ पर चढ़ के यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता है। देखिए इस घटना को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश करिए कि वो जो है यीशु मसीह को देखना चाहता है। इवन उसको ये भी पता है कि यीशु मसीह इतनी भीड़ में कैसे मुझे पहचानेगा, लेकिन परमेश्वर, मैंने कहा, हृदय को देखता है। उसकी जो ललक उस व्यक्ति को देखने की कि यीशु मसीह जो दुनिया भर के चमत्कार करता है, यीशु मसीह जो अनहोली को होली करता है, यीशु मसीह जो बीमारों को चंगा करता है, यीशु मसीह जो आंखें अंधों को दे देता है, उस यीशु मसीह की देखने की ललक उसके हृदय में थी। वो यीशु मसीह समझ गए और जैसे ही उसको आवाज दी कि तू नीचे उतरा और मैं तेरे घर में आना चाहता हूं, यानी कि मेरा तेरे घर में आना अवश्य है। आज के दिन वहां तक भी यीशु मसीह उससे कोई बात नहीं कह रहे, सिर्फ एक बात कही, मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। लोगों की नजर देखिए, लोग क्या देख रहे हैं? बाहरी उसका आउटलुक देख रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि वो पापी है, लोग ये देख रहे हैं वो चुंगी लेने वाला है, लोग ये देख रहे हैं वो दूसरों से पैसा छीनने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह घर में भी गए तब भी लोग यही कहते हैं कि प्रभु आज यीशु मसीह पापी के घर में है। लोग बाहरी चीजें देख रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या देख रहा है? हृदय देख रहा है उसका। एक बार भी उसने ये नहीं कहा, यीशु मसीह ने एक बार भी झटके से नहीं कहा कि तू ये कर, मेरे आने पे ये कर। उसके मन में अपने आप आया झटके ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और दूसरी बात, किसी का भी अगर मैंने लिया है धोखे से, छल से, कपट से, उसका 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स, अगर किसी का 1000 लिया है तो मैं उसे 4000 वापस करूंगा। परमेश्वर आपके हृदय को जांच रहा है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी है, क्योंकि उसका प्रतिफल जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे जक्कई ने अपने हृदय को बदल लिया, एक ललक थी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय को बदल। आज हम सब कुछ जानते हैं, पूरी व्यवस्था हमारे हाथ में, हमारे घरों में है, 24 घंटे, एक नहीं 2-2, 3-3 बाइबल हमारे घरों में है, लेकिन क्या हमारे हृदय में वो चीज है? और अगर हमारे हृदय में नहीं है तो ये समझ लीजिए कि हमारा जीवन व्यर्थ है। प्रभु हृदय को जांचता है और हृदय जब आपका शुद्ध होगा तो परमेश्वर आपको तमाम आशीषों से परिपूर्ण करेगा। तीसरी और अंतिम बात यही बताना मांग रहा हूं मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप अपने हृदय को जब शुद्ध कर सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। पहली बात मैं आपको बता चुका हूं कि अपने प्रभु से, अपने हृदय से, पूरे हृदय से प्रेम करें, पूर्ण हृदय से प्रेम करें। दूसरा, अपने हृदय की रक्षा करें। तीसरा, जो अंतिम बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वचन को अपने हृदय में वास्तव में रखा हुआ था या रखा है, कह सकते हैं। ये वो आश्वासन है कि परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश मिलेगा जब हम इस वचन को, इस कलाम को अपने हृदय में रखे होंगे। घरों में रखने से नहीं होगा, अलमारियों में रखने से नहीं होगा, चर्चेस में लेके आने से नहीं होगा, लेकिन कब होगा? जब हम इसे अपने दिल में रखते हैं।
तभी होगा। पहली जगह से पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और 11 पद, जहां क्लियर लिखा हुआ है, दाऊद कह रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने तेरे वचन को कहां रख रखा है? अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं पाप न करूं। क्या आज मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन हमने रख छोड़ा है कि हम पाप ना करें? क्या आपने अपने जीवन में या अपने हृदय में परमेश्वर का ये कलाम रखा है कि पाप ना करें? और अगर आपसे कोई पाप हो रहा है तो ये समझ लीजिए आपने परमेश्वर को नहीं जाना, आपने परमेश्वर के कलाम को अपने हृदय में नहीं रखा, क्योंकि दाऊद यहां क्लियर कह रहा है ताकि मैं पाप ना करूं, इसलिए मैंने जो है इस वचन को अपने हृदय में रख रखा है। और अगर आप पाप कर रहे हैं, इसका सीधा अर्थ यह है कि आपने कोई भी वचन अपने हृदय में नहीं रख रखा है, या कोई भी वचन मैंने अपने हृदय में नहीं रख रखा है अगर मैं पाप करता हूं या गलत काम करता हूं। इसलिए हमको जो है अपने हृदय में जो है परमेश्वर के वचन को रखना है, जैसे दाऊद ने रखा कि तेरे वचन को मैंने हृदय में, कोई भी काम आप करने जाएं, कोई भी बात करने जाएं, आप जो है पहले देखें कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, क्या परमेश्वर ने इसकी आज्ञाएं दी हैं? जब हम ऐसा करेंगे तभी हम परमेश्वर के वचन को जो है अपने हृदय में रख पाएंगे। दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो नीति वचन उसका 4 अध्याय उसके 23 पद में लिखा हुआ है और क्लियर शब्दों में है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कहने का मतलब इस मन को हृदय में पढ़े आप, सबसे ज्यादा जो है अपने हृदय की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, यानी कि जो अभी मैंने थीम बताया था शुरू में कि द सोर्स ऑफ ट्रूथ इज इन द हार्ट, जो स्रोत है यानी कि सोर्स है वो हृदय है। इसलिए अपने मन की जो है सुरक्षा सबसे ज्यादा करें, अपने हृदय की सुरक्षा सबसे ज्यादा करें, और वो जल्दी होगी जब आप उसका वचन अपने हृदय में छोड़कर रखेंगे, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। जब आप उसका वचन अपने हृदय में छोड़ेंगे तभी जो है आप इस बात को समझ पाएंगे। हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शमूएल उसके 16 अध्याय और उसके 7 पद में आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब दाऊद का अभिषेक हो रहा था तो सारे बेटे देख लिए गए, तो प्रभु कहते हैं देख, सब तो ऊपरी देखते हैं, ना तो तू सुंदरता देख, ना लंबाई चौड़ाई देख, ना कुछ देख, क्योंकि लोग जो है बाहरी चीजें देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हृदय को देखता है। जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि दाऊद का हृदय उसने वैसा पाया कि जब उसका अभिषेक हो सके एक राजा के रूप में। तो जब हम इस बात को समझे, परमेश्वर कह रहा है वहां पर कि मैं बाहरी रूप नहीं देखता, इसलिए जो है हमारे हृदय को कितना इंपॉर्टेंस हमें देनी है ये समझ लीजिए। आप करोड़ों की बिल्डिंग बनवा लीजिए, करोड़ों की गाड़ी में घूम लीजिए, परमेश्वर बिल्कुल ये चीज देखेगा ही नहीं, बिल्कुल इन चीजों से फैसला आपका करेगा ही नहीं। बाइबल कहती है मैं मनों को जांचने वाला हूं और उसी से फल दूंगा। पहली बात जो मैंने बताई आपको वो ये कि अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम करें। दूसरी बात जो बताई, अपने हृदय की सुरक्षा करें। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल हमारी जिंदगियों में, क्योंकि हम कहीं न कहीं सांसारिक चीजों में पढ़कर भूलते जा रहे हैं कि परमेश्वर कहां स्टैंड करता है। परमेश्वर सबसे पहले स्टैंड करता है, ये हम भूलते चले जा रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी सामाजिक लाइफ में, अपनी सांसारिक जिंदगी में। हम इन चीजों को बड़ा दूर करते जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी
अगर आप इन सब चीजों में पड़े, सांसारिक चीजों पर अगर आपका ध्यान पहले अपने हृदय की सुरक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर जो है हृदय को जांचता है, परमेश्वर जो है हृदय की सुनता है और हृदय को जांच कर ही आपको प्रतिफल देगा, ये आप मान के चलिए। अभी पढ़ा गया कलाम में भी लिखा है कि बहुत से फरीसी ऐसे होते हैं जैसे बाहर से जो कब्रें हुई है ना, चूना पुती हुई, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल बेकार है। उसी तरह से परमेश्वर कह रहा है कि क्या हम भी तो वहीं ऐसे नहीं हो गए हैं कि बाहर से तो सब कुछ दिख रहा है, बाहर से तो हम बड़ा धार्मिक दिख रहे हैं साहब, बाहर से तो हम बहुत बड़े मसीह दिख रहे हैं, बाहर से तो हम बहुत अच्छी प्रेयर कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारे हृदय से भी हम वैसे ही हैं जैसे परमेश्वर हमें बनाना चाहता है? इसलिए परमेश्वर पर आप आए और परमेश्वर की बातों को माने, समझे, उस पर चलने की कोशिश करें, ताकि जो है हमारा हृदय जो है शुद्ध रहे और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो सके। कहानी बताकर अंत करूंगा। एक ट्रेन में एक भिखारी होता है, वो भिखारी भीख मांग रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी। एक ट्रेन में भिखारी भीख मांगता हुआ जा रहा होता है और वो भिखारी जो है अंधा होता है। भिखारी अंधा होता है, जब वो भीख मांगने आगे बढ़ता है तो देखता नीचे एक बेंच पर एक व्यक्ति बैठा है, ऊपर दूसरी बर्थ पर दूसरा व्यक्ति है। तो अंधा व्यक्ति अपनी भीख मांगने के स्टाइल में जा रहा होता है, तो ऊपर वाला व्यक्ति जो है कुछ पैसे निकालकर नीचे वाले व्यक्ति को पकड़ाता है और कहता है भाई साहब आप इनको दे दो, क्योंकि वो ऊपर है उसका हाथ नहीं पहुंच सकता, तो नीचे पकड़ाता है और वो भिखारी को अंधा होता है रुककर कहता भाई साहब ये ले लो। और जब वो भिखारी वो पैसे ले लेता है तो तमाम आशीषें, तमाम दुआएं उसके मुख से निकलती है कि प्रभु आपको और ज्यादा दे, परमेश्वर आपके बच्चों पर आशीष दे, परमेश्वर आपके घर पर आशीष दे। सारी दुआएं वो देता है उसकी तरह मुंह करके जिसने पैसे दिए होते, दिखता नहीं है उसको। लेकिन जब नीचे वाले व्यक्ति कहता कि भाई साहब ये सारी दुआएं जो है मुझे मत दो, क्योंकि पैसे जो है मैंने नहीं दिए हैं, ये दिए हैं जो ऊपर वाली बर्थ पे बैठे हैं, तो एक अंधा भिखारी बड़ा खूबसूरत जवाब देता है, कहता साहब मेरे मुंह से तो निकला है, लेकिन इतना याद रखिए कि अंधा मैं हूं, ईश्वर नहीं, क्योंकि जिसने दिया है ईश्वर देख रहा है, अगर मेरे मुंह से निकला है तो वो उसी तक पहुंचेगा। यानी कि ईश्वर अंधा नहीं है। उस अंधे भिखारी ने जवाब दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि वो जो है हमारे मन को देखता है। हमको लगता है कि नहीं देख सकता, लेकिन वो हमारे मन को कहीं से भी देख सकता है, और जब देखेगा तो उसका रिजल्ट आशीष के रूप में या किसी और रूप में हमको ही मिलेगा। परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर जब आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा खुदावन की, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो खुदावन आपने सिखाया है पिता परमेश्वर हृदय के बारे में। प्रभु जी हम जानते हैं खुदावन जीवन का मुख्य स्रोत जो है प्रभु जी हमारा हृदय है पिता परमेश्वर। जब खुदावन हमने ये सीखा है पिता परमेश्वर कि अपने संपूर्ण मन से खुदावन आपसे प्रेम रखें, और पिता परमेश्वर दूसरी बात जो हमने सीखी प्रभु जी वो ये कि हम अपने मन की सुरक्षा करें प्रभु जी, अपने हृदय की सुरक्षा करें, और तीसरी और अंतिम बात आपके वचन जो है वो अपने हृदय में रखें ताकि कभी भी पाप न करें। खुदावन इन मनों को प्रभु जी आप शुद्ध करें, जिन्होंने भी वचन सुना है पिता परमेश्वर, कोई भी खाली न जाए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आशीषित करिए, ये बीज के रूप में बढ़े ताकि प्रभु जी पौधा इससे फलवंत हो सके और खुदावन दूसरे भी आशीषित हो सके प्रभु जी इस वचन के द्वारा। खुदावन आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन, शुरू से लेकर अब तक आप हमारे साथ रहे, हम आपसे प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में भी हम सबके साथ रहे खुदावन, इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। इसी विश्वास के साथ खुदावन आप हमारे साथ में सर्वदा रहेंगे, सब कुछ आपको शरण करते हैं। विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। इस समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे
इससे पहले हम गीत गाएं, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी परमेश्वर के भवन के लिए आप अपनी भेंटें अर्पण करना चाहते हैं वो इस गीत के दौरान कर सकते हैं, और परमेश्वर के भवन में जब कभी भी मौका मिले आने का तो आप उनको ला सकते हैं और उनके भवन में अर्पण कर सकते हैं। गीत गाएंगे, गीत की संख्या है 70, हिम्न नंबर 70। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। इसके हम 2 स्टेंजा शुरू के गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। अब ये समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। इसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन और कोरस के साथ हम आज की प्रार्थना सभा को विराम देंगे, और अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई जो है हमारे पासवान यानी कि हमारे पादरी साहब प्रार्थना में सम्मिलित होंगे, और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के कहेंगे। उसके बाद आशीष वचन ग्रहण करेंगे और अंत में कोरस गाएंगे। काश की दुआ। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने स्वरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज के जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने अपने दास के जरिए से हम तक पहुँचाया खुदावंद। होने दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचनानुसार पिता परमेश्वर अपने हृदय को खुदावंद पवित्रता और सच्चाई का स्रोत बनाए खुदावंद, और ये वचन खुदा हमारी जिंदगी के अंदर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, विशेष रूप से खुदावंद बहनों के लिए जो खुदावंद तेरे लोगों ने तेरी सेवा के लिए अलग किए पिता परमेश्वर, खुदावंद उनकी बेटों को स्वीकार कर पिता उस पर अपनी आशीष दे उन्हें खुदावंद के जब वे तेरे भवन में पहुँचाई जाए तो खुदावंद उनका इस्तेमाल पिता परमेश्वर तेरे राज्य सेवाकारी के विस्तार में हो सके। प्रार्थना करते हैं खुदावंद इस समय प्रभु पूरी आराधना में हमारी अगुवाई मदद की, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावंद जल्द हमारे लिए ऐसे इंतजाम करें प्रभु, ताकि खुदावंद तेरे भवन के लिए आराधना के लिए और तेरे आराधकों के लिए खुल सके, ताकि खुदावंद हम सामूहिक रूप से फिर से तेरे भवन में इकट्ठे होकर के तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। विशेष प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व देश और हमारे राज्य प्रदेश के लिए खुदावंद पिता परमेश्वर, सब पर तेरी खास करुणा चाहते हैं पिता परमेश्वर, कोरोना से मुक्ति चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद सभी इस पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी सामान्य जिंदगियों में पिता परमेश्वर लौट कर खुदावंद पिता परमेश्वर सुरक्षित महसूस करें खुदावंद, और पिता परमेश्वर तेरे नाम को महिमा और धन्यवाद देने वाले बन सकें। जब तक खुदावंद हम फिर से तेरी उपस्थिति में ना आए खुदावंद, हमें से प्रत्येक को संभालना पिता परमेश्वर, हर एक को आशीष में बरकत देना, जैसे अब तक तुमने सभी को सेहतमंद तंदुरुस्त स्वस्थ रखा है खुदावंद, तमाम बीमारी परेशानी तकलीफों से बचाया खुदावंद प्रभु जी, उसी प्रकार से तेरी दया हमेशा तेरे लोगों के साथ बनी रहे। आगे के समय को और अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में रखते हैं, धन्यवाद के साथ दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उसी के ठहराए नमूने पर दुआ भी करते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमारी आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन।
और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीषें हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर तमाम लोगों के साथ जिनका हृदय पवित्रता और सच्चाई का स्रोत है, अब से लेकर सदा सर्वदा पर करते रहे। काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, दूंगे लाही दुआ और फिर मुझको जिला। काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। आमीन आमीन हमारे साथ आज की वर्चुअल संडे वर्शिप में सम्मिलित होने के लिए आज सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।